गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो मेरे को कई लोगों ने पूछा था कि सर मार्केट गिर रही है, कहाँ तक गिरेगी, कितनी गिरेगी, कौन सा स्टॉक लें, पैसा लगाएं या ना लगाएं। अरे मार्केट कहीं भी जाए, हर स्टॉक का अपना भी एक क्राइटेरिया होता है। अगर वो क्राइटेरिया में आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो आप लें। अब मार्केट तो डबल हो गई, पर बंधन बैंक तो क्या हुआ, ये भी उसी के साथ गिरा, पर खड़ा तो वहीं का वहीं है। ये बंधन बैंक रिकवर ही नहीं कर पा रहा है। देखो, काफी टाइम से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बंधन बैंक रिकवर ही नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो बंधन बैंक के अंदर क्या है, अभी देखो इसने डिविडेंड भी दिया था कुछ समय पहले। तो हम इसके अंदर एक छोटा सा, हमारे को कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी। तो इसके अंदर मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप निवेश करो इसके अंदर। ठीक है। निवेश आप तभी ही कर सकते हो जब इसके कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, यानी कि 425 रुपये। अच्छा बैंक है और रेगुलरली अपनी ग्रोथ में ही जा रहा है। तो एक छोटा सा हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड। देखो, ये ऑलरेडी इस कैंडल के अंदर ही चल रहा है स्टॉक, देख रहे हो। यहाँ से उठा, यहाँ टकराया, यहाँ से फिर नीचे आया। ठीक है। तो अब यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद जो है, यहाँ से ही इस कैंडल के हाई के तकरीबन सपोर्ट ले गया। यहाँ से ऑलरेडी सपोर्ट पहले बनी हुई थी, कुछ सपोर्ट यहाँ लिया, यहाँ काफ़ी सपोर्ट दिया, फिर इस सपोर्ट को इसने लो वॉल्यूम से तोड़ा और अब चला गया, यहाँ सपोर्ट कन्फर्म फिर कर गया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा सा व्यू है तो यहाँ से आप इसको 390, 395, 400 रुपये टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब टाइम कितना लग सकता है, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12, यानी कि यहाँ से ये 1 साल में पहुंचा है। अब वापस जाने के लिए इसको 1 2 3 4 5 और 6वां महीना। तो यहाँ से आप मान सकते हो कि 3 से 6 महीने तक ये पहुंच सकता है। 3 से 6 महीने के अंदर अगर आपको 300 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, अब और 300 रुपये का स्टॉक अगर आपका 14-15 रुपये पे चल रहा है, 80 रुपये दे देता है अप्रॉक्स, यहाँ से मान लो 80 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट दे देता है, तो आप उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। क्योंकि अगर ये 30 रुपये दौड़ता है तो सिंपल सी बात है कि आपके लिए 10% तो हो ही जाएगा। ठीक है। तो 60 रुपये दौड़ता है तो 20%, तो 25% का आप यहाँ से टारगेट मान सकते हो, ज़्यादा अगर नहीं मानते। अगर आपको 3 से 6 महीने में अगर ये 25% रिटर्न दे देगा तो कोई भी माड़ा नहीं। तो मैं एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है फुली एजुकेशन पर्पज़ से है, एक सिंपल एनालिसिस बताई है मैंने। ठीक है। आप निवेश करना है, अपना प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ निवेश करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें, मेरे बोलने पे ना करें। ठीक है। फिर बात आप बोलना कि आपने बोला था, तो बिना उसके ना करें, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये हो गया इसका बड़ा टाइम फ्रेम। अब हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो ये वही लाइनें हैं, देखो रेगुलर यही जहाँ से चल रहा है। तो अगर हम इन लाइनों को थोड़ा सा हटा दें, हटाने के बाद अगर इसकी एनालिसिस करें, तो ये एक कोरोना का दौर था और उसके बाद अब अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी देखें तो फ्रेंड्स, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो अब समझ क्या आएंगी, अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो गिरा, ये एक लो मारा, उसके बाद ये एक यहाँ तक हाई था, हाई के बाद यहाँ लो था, लो के बाद यहाँ हाई था। शायद आपको यहाँ साफ दिखना रहा हो, तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखो, यहाँ से जब ये गिरा, गिरने के बाद ये एक लो था, ये एक हाई था, फिर एक लो था और फिर एक हाई था। तो आप अप्रोक्स बोल सकते हो कि ऑलरेडी ये जो स्टॉक है अपसाइडेड ही है। ठीक है। अब इसके अंदर जो आपकी मेजर सपोर्ट निकल के आती है, वो आती है इसका लो।
आप देखो, ठीक। और जो सेकंड निकल के आती है वो है इस पर। तो ऑलरेडी ये यहाँ से गिरने के बाद यहाँ सपोर्ट देखो एक बार कंफर्म किया, जब ऊपर से गिरा था और ये नीचे चला भी गया था, तो अगर नीचे जाना होता तो ये चला जाता, ठीक है। और उसके बाद वापस गया, फिर यहाँ से आया, ठीक है, दूसरी बार नहीं गया तो वापस। तो ये एक मेजर सपोर्ट है 251 की। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करनी स्टार्ट कर देता है, देखो एक या 2 दिन क्लोज किया, फिर ऊपर चला गया, फिर मतलब 1-2 दिन, तो कम से कम 3-4 दिन रेगुलर इसके नीचे क्लोज करके और उसको नीचे को प्राइस को तोड़ता है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा निकल सकते हो। बाकी इसके अंदर तो थोड़ी बाइंग जो हुई है वो बड़े लेवलों पे हुई है, आप देख सकते हो यहाँ बहुत बड़े बड़े लेवल वॉल्यूम है। तो उसके ऊपर देख सकते हैं, अगर हम देखा जाए तो ऑलरेडी ये जो स्टॉक है इस लेग के अंदर चल रहा है, और इस लेग के अंदर जो मेन आपको सपोर्ट देखेंगे तो अप्रॉक्स यही है, ठीक है, ये और ये। तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप क्या आप किस स्टॉक को किस पक्ष से देखते हो, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा, थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा। ये स्टॉक यहाँ इसी लेवल के ऊपर बार बार ट्रेड कर रहा है, तो आप तकरीबन इस लेवल से ही इसको बाय कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ सलाह लेके। और थोड़ा सा स्मॉल टाइम के लिए देखो, ये नीचे गया जरूर है, ठीक है। अब इसने अगर जो लेग बनाई है, यहाँ लेग बनाई है, वो लेग ये है यहाँ, तो ये लेग तकरीबन यहाँ तक ले गया है। अब ये लेग कैसे उठाए, ठीक है, इसके नीचे सस्टेन ही नहीं कर पाया ये। तो आपका जो टारगेट रहेगा अप्रॉक्स मान सकते हो इन्हीं लेवलों के ऊपर रहेगा, जो मैं आपको 395 और 400 रुपये के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये लेग यहाँ से उठेगी तो इस हाई को ब्रेक कर सकती है 430 रुपये। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत टाइम जो है इसने रेजिस्टेंस फेस किया था यहाँ इस लेवल पे सपोर्ट, ठीक है। ये इन लेवलों को मेरा थोड़ा सा शायद कंसल खराब शो कर रहा है। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए इसी टारगेट तक ही होना चाहिए। तो आप इसको 400 के ऊपर 395 के ऊपर थोड़ी बहुत बुकिंग ले सकते हैं और थोड़ा सा ट्रायल कर सकते हैं, तो आपको एक 25 से 30% का रिटर्न बंधन बैंक आराम से दे देगा। तो आप प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड करें, और स्टॉप लॉस भी है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और इससे सीखें, ना कि बोलने पे ट्रेड करें। ओके फ्रेंड्स, आपने पूछा था तो मैंने 2 शेयर ऑलरेडी बता दिए। तीसरा मैंने BHL के अंदर निवेश के लिए बताया था कुछ समय पहले, तो वो उसके बाद BHL जो है वो रेगुलर ही गिर रहा है, ठीक है। मार्केट गिर रही है तो इसमें करेक्शन आना भी लाजमी है BHL में। तो देखो BHL अपसाइडेड ही है, ठीक है, हायर एंड हाई पे है, और यहाँ इसकी प्रॉपर सपोर्ट भी है, ठीक है। देखो तो अभी हम इसको BHL को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है वो बेरिश मोड में चला गया है, ठीक है। बेरिश मोड में जाने के लिए इसको टाइम लगेगा फ्रेंड्स, इतनी जल्दी ये जा नहीं सकता है। तो यही एक क्रूशियल लेवल है, और दूसरा क्रूशियल लेवल इस लेवल है। तो ये मेरे मुताबिक यहीं से ही इसको घूमना चाहिए, ठीक है। और ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ से ये घूमने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट थी और कन्फर्म भी हुई है। तो जैसे ही देखो थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह सही चलनी होगी तो ये काफ़ी स्पीड में भागना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपको टारगेट बताया था। देखो ये कुछ लेवल थे जो इन्होंने चले थे, उसके बाद ये जो BHL है रेगुलर ही गिर रहा था, आप देख सकते हो, ठीक है। और रेगुलर गिरने के बाद ये एक लो था जिसको तोड़ के वो नीचे आया था, बट वापस जब उठा, ठीक है, तो ये दूसरा इसका लो था। तो यहाँ 2 लो जो है उसके साथ आ गए थे, ठीक है। तो वापस जब ये उठने की कोशिश किया तो
इसको हाई को इसने काट दिया, दूसरी बार काटा, बट यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आ गई। तो अब इस सेलिंग को तोड़ने के लिए अब इसको टाइम तो लगेगा, तो ये इसने जो बनाया था, ठीक है, अब इसी के हाई से सपोर्ट करके तोड़ेगा। तो ये इसका हाई, छोटा स्टॉक है, थोड़ा टाइम लेगा, तो आप रुकोगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाएगा। तो ये चल के ऊपर अच्छा, ठीक है फ्रेंड्स।